अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। तो आज मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ कि हमारे जो मैरीगोल्ड के पौधे हैं यानी कि गेंदे के पौधे हैं, तो वो तो अब उनका टाइम सूखने का आ चुका है, मगर हम उनसे दोबारा फिर से फूल ले सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो वो कैसे, चलिए मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मेरे सारे मैरीगोल्ड के पौधे हैं जो मेरे, ये देखिए फूल सूखने लगे थे अब, तो मैं इन सबको कट कर रही हूँ क्योंकि मगर फिर भी मेरी ये गलती थी, मैंने अभी तक इसको इसमें रखा। तो पहले ही से मेरा इरादा था कि मैं इनको हटा दूँगी, अभी तक हटा नहीं पाई और रमज़ान भी आ गया। तो आज मैं इन लोगों के साथ ये काम कर रही हूँ क्योंकि देखिए इसकी कुछ कलियाँ एकदम बेकार हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, कुछ काली हो रही हैं, कुछ वहीं से मुड़ी जा रही हैं। तो मैं इन सब कलियों को भी हटा दूँगी, जो सारी ख़राब कलियाँ हैं, और जो ये सूखे फूल हैं इनको भी मैं हटा दूँगी। तो चलिए देखिए इस तरह से हम सारे फूल को अब कट कर लेते हैं। देखिए जितनी सारी कलियाँ, कुछ कलियाँ देखिए काली होती हुई नज़र आ रही हैं। तो हमारे पौधों में अब वो हमारी मिट्टी में अब वो न्यूट्रिशन नहीं रह गए हैं जो उन्हें चाहिए। तो हम इनको फिर से अच्छे से फर्टिलाइज़ करेंगे और इनका कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे कि ताकि ये फिर से हमारे गार्डन में फूलों की बहार ला सकें। तो देखिए इस तरह से हम अपने सारे फूलों को, सूखे हुए फूलों को जो मुरझा रहे हैं, तो मैं सबको अब कट कर दे रही हूँ। कुछ तो देखिए बिल्कुल ही अच्छे खासे सूख गए हैं, ये मेरी गलती थी, मैंने इनके साथ गलत किया है, मुझे और पहले हटा देना चाहिए था। देखिए जो इस तरह के सूखे फूल, इतने सूखे जो हैं, इसको हटाने से हमारे पौधे में एनर्जी जो है उसकी बची रहती है। और जो ज़्यादा सूख जाते हैं तो इनके तो बीज पक जाते हैं, तो बीज के बनाने और पकने तक में उन्हें अच्छी खासी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब इसमें एनर्जी लगेगी तो पौधे तो ख़राब होंगे ही। अगर हमें अपने पौधे बचाना है तो हमें अपने फूलों को कट करके हटाना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब मैं इस तरह से सारे फूलों को कट कर दे रही हूँ। जो कलियाँ ख़राब हैं, सूखी हुई हैं, काली हुई हैं, देखिए इनको, और जो फूल सूखे हैं, इस तरह से मैं सबको हटाऊंगी। और सिर्फ फूल के पास से नहीं काटूंगी, जो इनका नीचे का हिस्सा है जहाँ से इसकी पत्तियाँ फिर से निकल रही हैं, पनप रही, देखिए मैं सबको, देखिए सबको नीचे से कुछ पत्तियाँ लेके ही कट कर दे रही हूँ। और जहाँ से कुछ पत्तियाँ निकल रही हैं, वहाँ से अंकुरित हो रही हैं, उसके पनपने का हिस्सा दिख रहा है, तो उन सबको मैं छोड़ दूँगी। और जहाँ से सारी डंडियाँ हैं उन सबको मैं देखिए कुछ पत्तियाँ लेके ही कट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं देखिए जितने सारे फूल हैं मेरे पौधे के, सबको मैं आज खाली कर देने वाली हूँ, क्योंकि रमज़ान में मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर खाने पकाने का काम सिमट गया है तो झाड़ू पोछे का काम अच्छा खासा सिमट गया है। अगर हम एक बार लगा लेते हैं तो हमें 2 दिन की फिर फुर्सत रहती है। तो पढ़ने का काम इसमें ज़्यादा हो गया है, तो इस महीने में जितना हो सके हम तस्बीह पढ़ें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, नफिल नमाज़ें पढ़ें, जो भी हो सके हमसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर लें, क्योंकि इसमें सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे तो एक नेकी का 10 सवाब मिलते हैं, मगर रमज़ान में एक नेकी के 70 सवाब मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इसके सवाब है रमज़ान में करने के। तो हमें अपने इस रमज़ान के महीने को बेकार नहीं करना है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज सारे ही पौधों को कट करके हटा दूँ, फिर मुझे इसमें दोबारा कुछ करना ना पड़े। और अभी मुझे समर सीज़न के बीज भी लगाने हैं, कुछ सब्जियों के हैं, कुछ फूलों के हैं। तो देखिए लगा पाती हूँ कि नहीं, या मैं ये रमज़ान बाद ही लगाती हूँ, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इतने सारे फूलों को कट किया है। और कुछ फूल जो पहले मेरे सूखे थे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो एक ही पौधे के साथ किया था ऐसा मैंने, तो कुछ इसमें से देखिए बीज डाले थे, वो देखिए अब इसमें अंकुरित हो गए हैं, अच्छे से इनके पौधे निकलना शुरू हो गए हैं।
तो ये मेरे समर गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे और मेरे गार्डन को अच्छे से फूलों से भरा हुआ रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इन सारे गमलों की मिट्टी की गुड़ाई कर दूंगी। ये मैंने सुबह पानी डाला है तो बिल्कुल मेरी मिट्टी गीली है। मैं सिर्फ एक दिखा रही हूँ, दिखाने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ। मैं एक में ये गुड़ाई कर रही हूँ और अभी तो नहीं, मगर शाम तक सबकी मैं फिर गुड़ाई करूँगी। और सब में देखिए इस तरह से इनमें वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी, जैसा पॉट हो आपका तो पॉट के हिसाब से, पौधे के हिसाब से आप अपने पौधे को दे सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट मैं दे रही हूँ। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर आप किचन कंपोस्ट है तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो तो सबसे अच्छा मुझे फर्टिलाइज़र लगता है जो हम घर पे अपने किचन कंपोस्ट बनाते हैं। तो मेरे पास अभी तैयार हो रहा है, तैयार नहीं, मैंने उसको निकाला नहीं है, तैयार है पहले से मगर उसको निकाला नहीं है। तो इसलिए मैं ये वर्मी कंपोस्ट विंटर में मंगाई थी, अभी मेरे पास बचे थे तो मैं दे रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। और इनकी जड़ें दिख रही थी, अब दिखना शुरू हो गई थी, तो हमें समर के लिए इसका भी ख्याल करना है। ये विंटर सीज़न के पौधे थे तो बराबर पानी देने से इसकी मिट्टियाँ अच्छे से बैठ गई हैं अब और हट भी जाती हैं अगर सीधा पानी डाल दिया जाता है। तो इसलिए मैं ऊपर से मिट्टी अलग से डाल रही हूँ ताकि इसकी जो जड़ें निकल आई थी वो अच्छे से छिप जाएं और इनमें धूप का असर ना हो सके। तो और वर्मी कंपोस्ट जो है इसको भी हम देते हैं तो गड्ढे करके डाल के और फिर ऊपर से मिट्टी मिक्स करके मिला देते हैं ताकि वर्मी कंपोस्ट अंदर मिट्टी के नीचे दबी रहे। तो इस तरह से अगर हम ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं तो वो दब भी जाएगी। और देखिए मेरा ये पौधा एकदम बिल्कुल लैगी सा है, इसकी देखिए ये इस तरह से देखिए सारी जड़ें देखिए सारी दिखने लगी हैं। तो हमें इसका ख्याल करना है। अगर विंटर में इस तरह से समर में अगर दिखेंगी तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें अलग से फिर से मिट्टी डालेंगे ऊपर से। और इस पौधे के लिए तो मुझे कुछ खास करना है। अब अभी आज तो इसको नहीं मैं करूँगी क्योंकि ये एकदम बिल्कुल पीला होता जा रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और देखिए मेरे पास अब इतने सारे इसके मैरीगोल्ड के बीज तैयार मुझे मिल गए हैं और बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, पके हुए हैं ये सीड्स, और अब इनमें अच्छे से जर्मिनेशन भी होगी। तो बाकी जो ये ताज़े फूल थे मैंने इनको इस तरह से छोड़ दिया है, इनको कट नहीं किया है। इनको सोच रहे हूँ क्या एकदम से कट करें। तो इस तरह से आप भी अपने मैरीगोल्ड के पौधे के साथ कर सकते हैं और समर में फूल ले सकते हैं।